अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल, हैप्पी हेल्दी एंड फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और यहाँ पे की चल रही हैं सफाइयाँ ज़ोरों शोर से। पंखे जो हैं वो आज साफ़ हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने चलना नहीं है। अच्छा, हमारे ना किचन दरमियान में है, हमारा किचन दरमियान में है, जिसकी वजह से पंखे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और हर मंथ में साफ़ करने पड़ते हैं। उसके बाद जो वॉशरूम भी मैंने अच्छे से क्लीन किए। ये जो आपको दाग धब्बे नज़र आ रहे होंगे ये मिटते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद जी मैंने बाथ लिया और फ्रेश हुई, और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो मैंने ये जो स्वेटर पहनी थी उसमें से ये 2 चेन्स निकली हैं। ये शायद घड़ी की चेन्स है और बड़े ही मज़े की थी। मैग्नेटिक टाई पट्टा जो भी आप इसको कह सकते हैं, इस तरह था, ठीक है। ये देखें, ये मैग्नेटिक है, ठीक है। ये पूरी मैग्नेटिक है, पूरी। अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे के साथ लग जाती है और हाथ में पहने हुए ऐसे फील हो रही थी। ये देखें यहाँ ना, इसका यहाँ पे मैग्नेटिक है, ठीक है। ये बहुत ज़ोर लगा के मुझे एक हाथ से अलग करनी पड़ी थी और ये देखें यहाँ से ये जुड़ जाती है इस तरह, ठीक है। तो ये एक ब्लू कलर में थी और एक सिल्वर कलर में, और मुझे बड़ी ही प्यारी लगी। मैंने आपको पहन के भी दिखाती हूँ, ये देखें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना मैं पहन रही थी तो मुझसे पहन ही नहीं जा रही थी एक हाथ से, ये इस तरह। इसको घड़ी के पट्टे के तौर पर यूज़ करते हैं। उसके बाद जी मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने सालन निकाला बाउल में और वो मैं चमचे के साथ खाने लग पड़ी, क्योंकि अभी रोटी नहीं बनी थी। और आप भी बताना आप क्या ऐसे करते हो कि सालन चम्मच के साथ खाते हो। उसके बाद जी मैं बना रही थी चाय, क्योंकि नहाने के बाद चाय तो मस्ट होती है हमारे घर में। जो भी नहाए वो फिर चाय मस्ट पीता है। चाय मस्त मस्त बन रही थी। तो चाय जो है वो मैं बना रही हूँ और गैस भी बहुत ज़्यादा कम आ रही है आजकल। पता नहीं सर्दी हो गई है या क्या हो गया। पत्ती मुझे कम लगी तो वो मैंने और डाल दी पत्ती, और चाय को बना लेते हैं अच्छे से। अच्छा, हमारा पानी जो है ना वो कड़वा है। जब हम बर्तन जो धोते हैं ना वो खुश्क होते हैं तो उसके ऊपर पानी जमा हुआ रह जाता है। अक्सर आपको मेरी वीडियोज़ में ऐसा नज़र आएगा। ये बर्तन गंदे नहीं होते, बल्कि ये इस वजह से है क्योंकि हमारा पानी कड़वा है तो उसके दाग जो होते हैं ना वो बर्तन के ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। यहाँ सरगोदा में हर जगह का पानी तकरीबन कड़वा ही है, ठीक है। गैस बहुत ज़्यादा कम थी तो मैं ना चाय डालने लगी हूँ अब कप में, और चाय डालते हैं और चाय को पीते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, जिसकी वजह से अब चाय जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे घर में बनने लगी है। तो मौसम का हमने असर नहीं लेना, बल्कि अपनी मेहनत को जारी रखना है, क्योंकि मेहनत से ही इंसान की ज़िंदगी है, ठीक है। अगर आपके हाथ पाँव हैं, सलामत हैं तो उनको काम में लाएँ और मेहनत करें। मेहनत में कोई शर्म नहीं है। कोई भी छोटा-मोटा काम जो भी हो ज़रूर करना चाहिए। हमारे अक्सर मुआशरे में ये है कि लोग मेहनत नहीं करते। मैंने देखा है बहुत से लोग करते भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत से लोग जो है ना वो हालात या मतलब हालात ठीक होने का इंतज़ार करते रहते हैं और कुछ काम नहीं करते, तो काम लाज़िम करें। उसके बाद जी मैं आपको ये दिखा रही थी जो मैंने अपनी विंटर केयर क्रीम बनाई थी। ये 2 इंग्रीडिएंट से बनी है जस्ट। इसमें डाला है मैंने वैसलीन और इसके अलावा ऑलिव ऑयल, और देखें हाथ कितने शाइन कर रहे हैं माशाल्लाह। तो बस यही सिंपल सी मेरी विंटर केयर रूटीन है जो कि मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, और नहाने के बाद तो लाज़िम यूज़ करें क्योंकि खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जी ये एक ड्रेस मंगवाया था मेरी सिस्टर ने। इनकी जो मतलब कि आईडी है वो ये है ड्रेसफेयर.pk, और इनकी वेबसाइट भी है, ठीक है। इनका शॉपर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। और ऊपर इनकी टिकटॉक आईडी भी मेंशन है।
इनके पास ड्रेस, ज्वेलरी, शूज़ सभी कुछ है, ठीक है? और इनके फ़ोन नंबर्स भी हैं। यहाँ पे ना मैं लाइट ऑन करना भूल गई, शायद इस वज़ह से आपको सही नज़र ना आए, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने लाइट ऑन कर दी थी। जैसे ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि लाइट डिम है तो फिर मैंने ऑन कर दी थी। ये इनके सोल वाले शूज़ हैं, ठीक है? ये शूज़ इस तरह हैं कि पूरे बंद भी नहीं है, जॉगर्स भी नहीं है और मतलब आप इसको खुले भी नहीं कह सकते, काफ़ी कंफर्टेबल शूज़ थे और अच्छे शूज़ थे, ठीक है? मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने लाइट ऑन कर दिया, अब आपको अच्छे से नज़र आएगा, ठीक है? तो ये इसके तस्मे हैं, ये आपने ओपन करने हैं, ठीक है? ये इस तरह है कि ये जॉगर्स है लेकिन ओपन शूज़ हैं, ठीक है? जॉगर्स ओपन जॉगर्स हैं, ठीक है? तो ये बहुत मज़े के शूज़ थे और मुझे बड़े ही अच्छे लगे और ना इसका नीचे सोल भी है, ठीक है? ये देखिए सोल भी है इसकी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे अब आपने इसको क्लोज़ कर देना है। मैं पूरे क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने फिर रख देने हैं, ये मेरे नहीं हैं तो इसलिए मैं इसको पूरा पहनूँगी भी नहीं, ठीक है? तो मैं आपको दिखा देती हूँ पाँव में ये कैसे लगेंगे, ठीक है? इस तरह से तस्मे हैं इसके, वो आपने क्लोज़ करने हैं और उसके बाद जी ये मतलब कि आपने इनको बाँध देना है। तो ये आपका शूज़ जो है ना वो बड़ा ही प्यारा और फिट लगेगा, ठीक है? ये देखिए इस तरह से ये कुछ दिखेंगे, ठीक है? और सोल भी आपको इसमें मिल जाएगी जॉगर्स में, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। कुछ लोगों को नहीं भी अच्छे लगेंगे क्योंकि हमें शॉल मैं ज़्यादा शॉल पहनती हूँ, मेरी सिस्टर भी शॉल पहनती है, तो वो ज़रा इंसान हाइटेड लगता है, अच्छा लगता है उसमें, ठीक है? तो अबाया के नीचे भी आप पहन सकते हैं और फॉर्मल वियर में भी पहन सकते हैं, कोई कैजुअल वियर में भी पहन सकते हैं, पार्टी पे भी पहन सकते हैं आप। लेकिन पार्टी पे इतने ज़्यादा मुझे नहीं लग रहे कि ये जाएँगे, लेकिन वैसे आप इवेंट्स पे पहन सकते हो, ठीक है? जहाँ पे आप समझो कि आपने वॉक ज़्यादा करनी है या आपने काम ज़्यादा करना है, तो वहाँ पे भी आप ये पहन सकते हो। मैं आपको ना इसका मतलब नंबर भी दिखा देती हूँ और आईडी भी दोबारा दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है? जिसने ऑर्डर करने हो वो ऑर्डर भी कर सकता है। ये देखें, ये इनकी साइट है और ये इनकी टिकटॉक है और ये जो है ना बॉक्स पे इनका नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है? और जी इसके साथ ही मेरा जो व्लॉग है वो ख़त्म होने जा रहा है, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।